फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं मास्टर ऑफ अकाउंट्स की प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था सर व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, हमें किन किन पर्संस की अकाउंटिंग करनी होती है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है लेकिन आपका अकाउंट्स के बेस क्लियर नहीं है, आपको अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाओगे आपको प्रॉब्लम्स आनी ही होगी। अब ये प्रॉब्लम्स आपकी इसलिए आती है क्योंकि आपका अकाउंट्स का बेस क्लियर नहीं है। तो आपको सबसे पहले किसी भी अकाउंटिंग फील्ड में जाने से पहले आपको सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना होगा। इसके बाद आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस या बाकी के सब्जेक्ट्स आप कवर करेंगे और आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप वीडियो देख लीजिए। आज का लेक्चर्स आज में हम बात करने वाला है सर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है सर? हमने प्रीवियस में सभी देखा था कि सर ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग जो होती है ना वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है अकाउंट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था वो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बेस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का लेक्चर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो प्लीज आप आज का लेक्चर मिस मत कीजिएगा, लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा और स्किप करते हुए तो यानी कि उसको फॉरवर्ड करते हुए मत देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट है। मैं दिल से आपको ये बता रहा हूं और ईमानदारी के साथ आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा सर, तभी जाके आप अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो, क्योंकि ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जब भी हम किसी की अकाउंटिंग करते हैं हमको सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को फाइंड करना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हम करने वाले हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस में देखा था। तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले आपको फाइंड करने होते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन फाइंड कर लोगे, इसके अंदर जो लेजर्स होते हैं वो लेजर्स कौन कौन से ही हैं। दैट मीन्स कि सर अगर आपको किसी को डेबिट करना है तो किसी को क्रेडिट करना है, लेकिन किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है तो उसके लिए हमें लेजर की जरूरत होती है। ये हमने प्रीवियस में देखा था कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे आपको लेजर्स की जरूरत होगी, बिना लेजर्स की आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि कैश पेड टू मोहन, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कैश पेड टू मोहन, यानी कि आपने मोहन को कैश दिया ऑफ ₹50,000। फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रांजैक्शन देखा यहाँ पे कि ₹50,000 का पेमेंट हमने किसको किया, मोहन को किया। अब इसमें 2 लेजर्स होते हैं, हमने देखा था किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होती है, एक पार्टी हम होती है जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं, वो पार्टी होती है। तो यहाँ पर कौन पार्टी है, एक हम है, हम का मतलब अगर हमारा सेल्फ लिख लेते हैं और दूसरा हम लिख लेते हैं मोहन पार्टी। ओके, ये 2 पार्टी आपके साथ में है। हमने देखा था कि जब भी हमारा नाम जहां पर आएगा वहां पर या तो अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश का नाम आएगा, अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का नाम आएगा, और अगर आप गुड्स दे रहे हो तो सेल्स का नाम आएगा। ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सर, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पर आपके 2 लेजर्स यूज हो रहे हैं, यानी कि 2 पार्टी जो यूज हो रही है उसको बोलते हैं लेजर्स। तो 2 लेजर्स है, कौन कौन से लेजर्स है, एक मोहन का लेजर्स है और दूसरा कैश का लेजर है। ये 2 लेजर्स जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो इन 2 लेजर की जरूरत होती है। हमने लेजर फाइंड करना सीख लिया कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से वो 2 लेजर्स यूज होते हैं, वो हमको पता चल गया कि हाँ सर इस ट्रांजैक्शन में 2 लेजर्स ये वाले यूज होते हैं। इसके बाद क्या होता है सर, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो। इसके बाद क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और अगले वीडियो में हम एक एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करेंगे उसकी कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये जो ट्रांजैक्शन है उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में ये जो लेजर होते हैं ना, इन लेजर की पोस्टिंग होती है। क्या होती है, इन लेजर की पोस्टिंग होती है। अब लेजर पोस्टिंग क्या होता है ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखने वाली हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट्स अब आने वाले, क्योंकि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अब जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
लेकिन ये जो लेजर्स आप पोस्टिंग करते हैं, तो इन लेजर्स को आपको किसी न किसी अकाउंट्स के अंदर, यानी कि किसी न किसी हेड के अंदर आपको इनको रखना होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा सर, कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट। हमारे पास में कितने? 20 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट 11th के हैं, 5 स्टूडेंट 12 कॉमर्स के हैं और 5 स्टूडेंट 12 साइंस के स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास में ये स्टूडेंट है 20। अगर हम उसको एक ही रजिस्टर में लिख दें, यानी कि एक ही सीक्वेंस में हम उनको लिख दें और उसके सामने ये हम डिफाइन नहीं करें कि ये कौन कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट है, तो हमको सर पता नहीं चलेगा। हमको अगर देखना है कि सर 12 के कितने स्टूडेंट, 11 के कितने स्टूडेंट है, 11 साइंस 12 साइंस के कितने स्टूडेंट है, वो अगर आपको देखना होगा तो आप सही तरह से नहीं देख पाएंगे, फिर आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अकाउंट्स में भी क्या होता है, बहुत टाइप्स के लेजर्स होते हैं, बहुत टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। उन ट्रांजेक्शन को हमें ग्रुप वाइज समराइज करना होता है। क्या करना होता है? ग्रुप वाइज समराइज करना होता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये एसेट्स है, ये हमारी लाइबिलिटीज है, ये हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, इनसे हम पैसे मांग रहे हैं, इनसे हम पैसे हमको इनको देने हैं। ये जो भी बिजनेस के अंदर होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? ग्रुप वाइज समराइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। और जो भी आपके समराइज होते हैं, लास्ट में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो लास्ट में हमको एंड ऑफ द ईयर एक रिजल्ट प्राप्त करना होता है। वो रिजल्ट ये रहता है कि सिर्फ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। क्योंकि बिजनेस के अंदर अल्टीमेटली बिजनेस किया क्यों जाता है? अल्टीमेटली बिजनेस करने का मतलब ये रहता है कि सब बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाओ, और प्रॉफिट कमाओ और वो प्रॉफिट आपका, उस प्रॉफिट का आप यूज करो। तो कैसे फाइंड करोगे कि सर आपका प्रॉफिट कितना है? तो इसके लिए आपको इनकम देखनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, अदर एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, आपने क्या परचेज किया हुआ वो देखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये जो 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं अकाउंट्स के अंदर, वो हमको प्रिपेयर करने होंगे। तो ये 3 जो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं ना, उसके लिए आपको आज का लेक्चर्स बहुत सही तरह से अच्छे से देखना होगा, क्योंकि वो लेक्चर्स यानी कि वो जो अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे वो आज के लेक्चर्स पे ही डिपेंड करता है। चलिए अब हम समझते हैं सर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट जो होता है ना, ये 5 वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट्स, सेकंड की हम बात करते हैं तो लाइबिलिटी, एंड थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनकम, एंड फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंसेस, एंड 5 की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल। सर ये जो 5 वर्ड्स है, ये जो 5 वर्ड्स है, पूरा अकाउंट आपके इसी पर डिपेंड है। अब ये मान के चलिए कि अगर आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए, ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट अगर आपको समझ में आ गए, इसका मतलब आपको आगे ट्रेडिंग पीनल और बैलेंस शीट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे से फ्लुएंटली बिना किसी हेजिटेशन के आप आराम से वो काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर एसेट्स क्या होती है। ध्यान से समझना सर, एसेट्स, एसेट्स का सिंपल सा हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो ये बोलते हैं सर हमारी संपत्ति। क्या बोलते हैं हिंदी में? अगर हम उसको बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं संपत्ति। जैसे फॉर एग्जांपल राम एक पर्सन है, राम के पास में सर एक घर है अच्छा खासा, उसके पास में एक कार है, उसके वाइफ के पास में गोल्ड के बैंगल्स है यानी कि ऑर्नामेंट्स है, ये सब कुछ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये उसकी संपत्ति है, यानी कि ये उसकी एसेट्स है। अब या क्या किया, वो घर उसने बिजनेस के लिए, मतलब उसने जो घर है वो रहने के लिए दे रहा है कि सेल करने के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ? नहीं सर, वो घर में रहेगा। सर कार को वो यूज करेगा। गोल्ड जो भी ऑर्नामेंट्स है वो उनकी वाइफ यूज करेगी, जहां पर भी शादी आदि में जाएगी वो वहां पर उनको पहनेगी, एक अच्छा सा फील होगा उनको। दैट मीन्स कि सर ये अगर उसकी एसेट्स है तो बिजनेस की भी तो एसेट्स होती है। कैसे एसेट्स होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था प्रीवियस में कि आपने एक मोबाइल की शॉप ओपन की। क्या ओपन की है? मोबाइल की शॉप ओपन की। तो मोबाइल की शॉप ओपन की, उसमें आपने क्या परचेस किया था? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर परचेस किया। अब ये कंप्यूटर आपने क्यों परचेस किया? ये कंप्यूटर आपने अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेस किया। आप अपने बिजनेस में इसको यूज करेंगे, इसका मतलब सर ये आपकी एसेट्स। ओके, आपने फर्नीचर बनवाया आपके शॉप के अंदर, तो वो फर्नीचर आपके लिए क्या है सर? वो आपकी फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है। आपने प्रिंटर परचेज किया, वो आपकी एसेट्स है।
तो ये क्या होता है सर? एसेट्स यानी कि संपत्ति। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बिजनेस में आपने क्या दिया। सबसे पहले आया बिजनेस में कैश, जो भी हमने कैपिटल है बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, वो एक कैश में क्या है? ये कैश क्या है सर? एसेट्स है। अगर आपके पास में यूं बोले कि आज की तारीख में अगर आपके पास में 10,000 रुपीज है तो वो आपके हैं? यस, आपके हैं। मतलब वो आपकी संपत्ति है, बिल्कुल संपत्ति है। तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है कि सर आपकी संपत्ति। अब ये जरूरी नहीं है कि वो संपत्ति सर आपके पास में है या फिर आप किसी से मांग रहे हो, वो भी आपकी संपत्ति है। आपने किसी को दे के रखा हुआ, वो भी आपकी संपत्ति है। वो हम अब आगे कवर करने वाले हैं कि एसेट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पर एसेट्स। तो एसेट्स का सिंपल सा मतलब आपने समझ लिया कि सर इसको हम बोलते हैं संपत्ति। हिंदी में अगर उनको बोलते हैं तो संपत्ति। चलो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आपने कोई भी एसेट्स यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपने अपने बिजनेस यूज के लिए खरीद रहे हो, किसके लिए खरीद रहे हो सर? बिजनेस यूज के लिए खरीद रहे हो, तो वो आपका फिक्स एसेट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फिक्स एसेट्स कहा जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमने बात की थी यहाँ पे, क्या बात की थी सर? हमने अभी यहाँ पर बात की कि अगर आप कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हो अपने यूज के लिए, अगर आप प्रिंटर परचेज कर रहे हो अपने यूज के लिए, आपने सर फर्नीचर करवाया अपने ऑफिस के लिए, आपने मोबाइल लिया आपके ऑफिस में जो वर्कर है उनके यूज के लिए, टेलीकॉलिंग के लिए, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? अगर किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी लिया सर, उन्होंने कार ली, उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिया, ये क्या है सर? ये वो अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, इनको ये सेल नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हाँ बोलिए सर। ये क्या करेंगे? ये अपने बिजनेस में यूज करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो जो प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हो उसको आपको क्या करना है? उनको आपको लिखना है सर फिक्स एसेट। क्या है ये? आपके फिक्स एसेट्स। बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स आपका एक ग्रुप है। फिक्स एसेट्स आपका एक ग्रुप है। अगर आप बोलते हो सर हमको टेली प्राइम का कोर्स करना, अब टेली प्राइम बहुत इजी है। मैं ये मानकर चलता हूं कि टेली प्राइम सर 2 से 3 दिन का भी नहीं, एक दिन के अंदर भी आप टेली प्राइम को इजीली सीख सकते हो। इतना इजी सॉफ्टवेयर है। लेकिन सर इसके पहले आपको अकाउंटिंग का बेस बनाना होगा। इसके पहले आपको अकाउंटिंग का बेस बनाना होगा। वहां पर फिक्स एसेट्स का एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में कौन कौन से लेजर्स जाएंगे वो तो आपको अकाउंटिंग में ही आना चाहिए। इसके पहले तो सर आपका आएगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब सर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जब फिक्स एसेट्स हमने समझ लिया, ये वो एसेट्स थे। फॉर एग्जांपल आपके पास में कैश थे, आपके पास में फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस कैश में अमाउंट है, उसमें से आपने 1 लाख रुपीस की ये सभी एसेट्स परचेज कर ली, तो अभी भी आपके पास में टोटल एसेट्स कितनी है? तो आपके पास में अभी भी टोटल एसेट्स 5 लाख रुपीस की है। कैसे? 4 लाख रुपीस कैश में है और 1 लाख रुपीस आपके फिक्स एसेट्स में, और फिक्स एसेट्स के अलग अलग नेम है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ओके। तो अभी भी आपकी एसेट्स कितनी है? अभी भी आपकी एसेट्स है 5 लाख रुपीस। अब क्या किया आपने? ये जो 4 लाख रुपीस थे, आपने बोला था कि सर हमने एक रेंट पर ऑफिस लिया हुआ या रेंट पर हमने एक शॉप ली हुई है, और हमने देखा था कि जब आप शॉप लेते हो आपको 2+1 देना होता है। क्या देना होता है? 2+1। 2+1 का मतलब क्या होता है कि 2 मंथ का आपको डिपॉजिट देना होता है। वहां पर जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो 2 मंथ का आपको क्या देना होता है? 2 मंथ का आपको यहाँ पे डिपॉजिट देना होता है। तो 2 मंथ का आपने डिपॉजिट दिया। वो डिपॉजिट किसका है? अगर आपने किसी को डिपॉजिट के रूप में 40,000 रुपीज दिए, ठीक है, ये आपने फॉर एग्जांपल वहां पे डिपॉजिट के रूप में 40,000। अब वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके? सर वो हमारे ही हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी ने एज ए सिक्योरिटी पर्पज से उनके पास में रखे हुए हैं कि अगर हम शॉप है, जो हमारी ऑफिस है, ये हम बिना रेंट दिए हुए अगर 1-2 महीने का हम अगर चले जाए तो ये बाद में एडजस्ट कर लेंगे, और अगर हम परमानेंटली उनको रेंट पे कर रहे हैं तो ये लास्ट में जब हम वहां से ऑफिस खाली करेंगे वो हमको वापस पे कर देंगे। तो ये क्या है सर? ये डिपॉजिट। हमने को इनको ऐसे पे नहीं कर दिए कि वापस रिटर्न में नहीं आने वाले, ये रिटर्न में आने वाले हैं। इसका मतलब ये भी हमारी एसेट्स, ये भी हमारी क्या है?
एसेट्स है, लेकिन सर इस एसेट्स का सेपरेट नेम होता है, यानी कि हमने बोला था एसेट्स की भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इस एसेट्स का जो नेम है वो है डिपॉजिट एसेट्स। क्या है सर? डिपॉजिट एसेट्स। तो डिपॉजिट एसेट्स क्या? डिपॉजिट एसेट्स का मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर आप कुछ भी डिपॉजिट करते हो वो एसेट्स आपकी डिपॉजिट एसेट्स में ही जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर डिपॉजिट एसेट्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास में फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस आपकी बैंक में पड़ा, आपने क्या कर दिया सर 5 लाख रुपीस बैंक में पड़ा हुआ है, इससे बेटर ये है कि मैं क्या करवा देता, इसकी एफडी करवा देता। क्या करवा देता? एफडी करवा देता। तो उन्होंने क्या कर दिया सर 4 लाख रुपीस की एफडी करवा दी। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए उनके अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हुए, कभी सडनली कुछ काम आ गया तो आप 1 लाख रुपए यूज कर सकते, लेकिन 4 लाख रुपीस की एफडी करवा दी। तो ये एफडी का मतलब क्या होता है सर? फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। उन्होंने वहां पर फिक्स डिपॉजिट करवा दिया फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट करवा लिया ये अमाउंट। अब यहाँ पर ये जो 4 लाख रुपीज है ये किसके है सर? ये हमारे ही है, लेकिन बैंक में हमने डिपॉजिट करवाई, उनको हमने दिए ये 4 लाख रुपए सर आप यूज करो और उस पर आप हमको क्या दोगे? उस पर आप हमको इंटरेस्ट दोगे। उस पर आप क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। तो जब एफडी यानी कि जब एफडी मैच्योरिटी होती है तो हमको वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया यानी कि डिपॉजिट किया हुआ वो और इंटरेस्ट दोनों साथ में मिलते हैं, दोनों साथ में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है? एसेट्स है। उस एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिट एसेट्स। इनको हम क्या बोलेंगे सर? डिपॉजिट एसेट्स। फॉर एग्जांपल सेकंड, हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या किसी कंपनी की हम डीलरशिप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमको सैमसंग मोबाइल की डीलरशिप लेनी है। इसकी लेनी है सैमसंग मोबाइल की डीलरशिप लेनी है। तो डीलरशिप वाले पहले बोलेंगे सर आपको पहले 5 लाख रुपीज एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना। कितना? 5 लाख रुपीज एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होगा तो ही हमारे साथ आप डीलिंग कर सकते हो, तब हम आपको गुड सेल्स करेंगे, आप हमसे गुड्स परचेस करेंगे और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जो भी हम बताएंगे आपको उसके हिसाब से आप मार्केट में सेल करके पैसा कमाएंगे। तो ये जो 5 लाख रुपीज है ये क्या है सर? ये भी हमने डिपॉजिट किया हुआ है। ये डिपॉजिट किसका है? ये भी हमारा ही है, लेकिन उनके पास में जमा, उनके पास में जमा है। तो दैट्स कॉल्ड डिपॉजिट एसेट। यहां तक बात अगर आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो सर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पर ये हमको समझ में नहीं है, और समझ में आता है आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो भी सर आप बता दीजिएगा कि हाँ सर इस सीरीज में हमको पढ़ने में मजा आ रहा है, हमारा अकाउंट्स का बेस क्लियर हो रहा है। प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप ये बता दीजिएगा, अगर बताओगे तो बेस्ट रहेगा, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा और मेरे लिए। अगर आपका एक सजेशन अगर आप दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं जो पढ़ाता हूं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही पूरा बेस्ट हूँ अकाउंटिंग फील्ड के अंदर, लेकिन अगर आप फीडबैक दोगे कि आपको कैसी लग रही है क्लासेस, मैं अगर आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो आपको बनता है कि सर आप थोड़ा तो रिवर्ट आप भी दे सकते हैं, क्योंकि विदाउट ऑफ कॉस्ट आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अकाउंटिंग सीखने के लिए अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको चार्ज पे करने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस चैनल पर विदाउट एनी कॉस्ट पूरी तरह से अकाउंट सिखाऊंगा। चाहे आप बीकॉम के हो, चाहे एमकॉम के हो, चाहे सीए के हो या सीएस या सीए में किसी भी फील्ड के हो, स्टार्टिंग यानी कि बेसिक से लेकर फाइनल लेवल तक का अकाउंट्स आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। चलिए तो एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। चलिए तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हमने भी बात की थी, सबसे पहले हमने एक एसेट्स देखा, वो एसेट्स देखा फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, ये सब किस हेड में जाएंगे? ये जाएंगे सर डिपॉजिट एसेट्स। अब ये क्या है? ये लेजर। ये क्या है? ये लेजर से जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम नाम लिखेंगे रेंट डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रेंट डिपॉजिट्स को आपको डिपॉजिट एसेट्स हेड में रखना। ठीक है सर? चलो तो सेकंड 2 हेड हमने कवर कर लिए, इसमें एसेट्स में ही हमने 2 हेड कवर कर लिए, एक कर लिया फिक्स एसेट्स, दूसरा कर लिया डिपॉजिट एसेट्स। तीसरी की हम बात कर रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होता है? लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? लोन्स एंड एडवांसेस का सिंपल सा मतलब है आपके पास में 5 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल पड़े हुए, आपका एक फ्रेंड आया और आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे 1 लाख रुपए अभी दोगे? मैं आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद में लौटा दूंगा।
आपने बोला यार फ्रेंड से उसको मना नहीं बोल सकते, चलो एक काम करते 1 लाख रुपए दे देते। तो हमने पे दिया, हमारे एक फ्रेंड है मोहन को हमने 1 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपीज हमने उनको पे कर दिया। अब ये 1 लाख रुपीज हमने उनको क्यों दिए हुए हैं, ये हमने उनको एज ए लोन दिया। इसे क्या बोलते हैं, उधार में देना, इसका मतलब होता है लोन। उधार में देने का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने उनको लोन दिया हुआ, और वो 1 लाख रुपया हमको बाद में 1 मंथ बाद में वापस लौटा देंगे। वापस क्या करेंगे, लौटा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 लाख रुपया हमने उनको पे किया, ये अभी भी किसका है, अभी भी सर हमारा ही है ना, अभी भी हमारा ही है। वो 1 लाख रुपए उनको हमने दे दिया, इसका मतलब उनका नहीं हो गया, है तो हमारा ही, वो हमको वापस देने वाले, लेकिन अभी उनके पास में, अभी उनके पास में। तो आपके पास में कैश में नहीं है तो आपका ही, लेकिन कैश में नहीं है, वो उनके पास में जमा है। किसके पास में जमा है, मोहन के पास। दैट मीन्स कि अगर आप किसी को एज ए एडवांस में या लोन, एडवांस का मतलब रेंट डिपॉजिट एडवांस की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी को अगर आप एज ए लोन पर्पज से अगर आप किसी को देते हो, उसको हम बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। तो उस हेड को किस में ले जाएंगे आप, उस ट्रांजेक्शन को, यानी कि वो जो लेजर्स है उस लेजर्स को आप किस ग्रुप में ले जाएंगे, उसको ले जाना है आपको लोन्स एंड एडवांसेस के ग्रुप में ले जाना। किसको ले जाना है, जिस पर्सन को आप एज ए लोन दे रहे, जिस पर्सन को आप एज ए लोन दे रहे हो, उनको आपको वहां पर ले जाना। बात समझ में आ रही है तो हम चलिए सेकंड थर्ड पॉइंट हमने यहां पर देख लिया, लोन्स एंड एडवांसेस। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। एक और हमारा ग्रुप आता है जिसका नाम है सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब सर अगर आपने कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, कहीं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, या फिर कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया, वो फिगर यानी कि वो लेजर्स आपके इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर आएगा। अगर आपने ये बोल रहे हैं कि सर हमने प्लॉट परचेज किया, हमने प्लॉट परचेज किया, तो प्लॉट जो परचेज किया वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो आपके फिक्स एसेट्स में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, यानी कि म्यूचुअल फंड में डाल दिया आपने, शेयर मार्केट में डाल दिया, किसी भी तरीके से आपने एसआईपी में डाल दिया, ये सब कहीं पे भी डाल दिया, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये जहां पर भी आप पेमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने रिलायंस के शेयर परचेज किए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिलायंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब तो ये रिलायंस में आपने जमा किए, तो रिलायंस में ये क्या है सर, आपका इन्वेस्ट, ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम बैलेंस शीट के डेबिट साइड में ले जाएंगे, जिसको हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है, बिल्कुल से समझ में आ रही है। तो हमने 4 हेड्स को कवर कर दिया। पहला हेड कवर कर दिया फिक्स एसेट्स, दूसरा हमने कवर कर लिया डिपॉजिट एसेट्स, तीसरा हमने कवर कर लिया लोन्स एंड एडवांसेस, और चौथा हमने कवर कर लिया इन्वेस्टमेंट। अब 5वें पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। 5 में आता है सर सन्ड्री डेटर्स। क्या आता है, सन्ड्री डेटर्स। अब ये सन्ड्री डेटर्स क्या है, सन्ड्री डेटर्स का सिंपल सा मतलब है कि हम क्या करते हैं सर, हमारा जो बिजनेस है ना, हमारा जो बिजनेस है, हम बिजनेस में हम गुड्स सेल्स करते हैं। बिजनेस में होता क्या, बिजनेस में होता यही है कि हम किसी से गुड्स परचेस करें और वो गुड्स हम किसी को सेल्स करें, ठीक है। तो सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि आपने से तुरंत कैश दे दिया, आपने तुरंत क्या दे दिया, कैश दे दिया। और दूसरा ये होता है कि सर आपने अभी गुड्स दिया, लेकिन ये जो पेमेंट है वो पेमेंट आपके 10 दिन बाद आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेस। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेस। यानी कि आपने ये गुड्स तो उनको दे दिया, लेकिन वो पेमेंट कब करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, 20 दिन बाद। तो सर हमारे यहाँ पे गुड्स तो चला गया, गुड्स तो यहां से चला गया, यानी कि स्टॉक हमारा कम हो गया, लेकिन कैश तो अभी आया ही नहीं है। तो उस पार्टी का नेम हमको लिखना होगा जिससे हम पैसे मांग रहे हैं। क्यों, क्योंकि सर हम जो होते हैं ना, अकाउंटिंग जो होता है वो एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअल बेसिस पे हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो हम देखेंगे आगे कि एक्चुअल बेसिस सिस्टम क्या होता है। ओके, तो यहां पर आपने सर गुड्स तो सेल्स कर दिया, लेकिन पैसा नहीं आया, तो उस पार्टी का आपको नेम लिखना है जिस पार्टी को आपने गुड सेल्स किया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने शाम को गुड सेल्स किया, तो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री क्या होती है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये जो श्याम अकाउंट है उसका हमको हेड लिखना पड़ेगा, उस हेड का नाम है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का मतलब ये होता है कि हम जिस पार्टी को हमने गुड सेल्स किया
जिस पार्टी को हमने गुड सेल्स किया हुआ है उस पार्टी को सन्ड्री डेटर्स के हेड में रखेंगे। यानी कि अगर आपकी 50 पार्टीज है जिसको आप गुड सेल्स कर रहे हो तो उनको आपको किस हेड में रखना हो, एक ही हेड में आपको रखना होगा और उसका नाम है सन्ड्री डेटर्स। बस ये मान के चलिए सर, जिस पार्टी को आप गुड सेल्स कर रहे हो उसको आपको सन्ड्री डेटर्स के हेड में रखना। सेकंड लास्ट आता है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक क्या है? कैश का मतलब कि हमारे पास में अभी कैश में कितना अमाउंट पड़ा हुआ वो भी हमारी एसेट्स है, और हमारे बैंक में कितना अमाउंट पड़ा हुआ वो हमारी एसेट्स है। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सर हमारे बैंक में 3-4 अकाउंट है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट बीओआई में, एक अकाउंट एसबीआई में और एक अकाउंट फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में। ये 3 अकाउंट्स है, तो इन 3 अकाउंट्स के जो हम लेजर्स क्रिएट करेंगे उस लेजर्स को आपको बैंक अकाउंट के हेड में रखना होगा। अब ये बैंक अकाउंट किसके हैं सर? हमारे फर्म के बैंक में अकाउंट ओपन किए हुए हैं जिसका हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है ये हम देखेंगे आगे। वो अकाउंट्स अगर आपके हैं तो आपको कौन से हेड में लेना है सर? बैंक अकाउंट्स के हेड में लेना है। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हमारी क्या होती है सर? एसेट्स होती है। क्लोजिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि सर आपने फॉर एग्जांपल 10th मोबाइल परचेज किया जिसको आपको सेल करना था, उसमें से आपने 8 मोबाइल सेल कर दिए। अब ये जो 2 मोबाइल आपके पास में बचे हुए हैं ये आपका स्टॉक है। ये आपका क्या है? स्टॉक है। उस स्टॉक को आप नेक्स्ट ईयर सेल करोगे। हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर और आने वाले नेक्स्ट ईयर में क्या चेंजेस होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर तो बस आपको ये समझना है कि सर अकाउंटिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक का सिंपल सा मतलब है कि जो गुड्स आपने सेल करने के पर्पज से परचेस किए थे। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है कि जो आप बिजनेस यूज मतलब बिजनेस में सेल करने के पर्पज से परचेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। और बिजनेस के यूज के लिए परचेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने बात की थी कि 2 मोबाइल अगर आपके बच गए हैं तो ये आपके क्या है सर? ये आपके क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी आपको लिखना होता है। फॉर एग्जांपल 20,000 के मोबाइल आपके पास। एंड लास्ट अदर करंट एसेट्स। अब ये अदर करंट एसेट्स क्या? इनके अलावा अगर आपकी कोई भी ऐसी एसेट्स होगी जो हमें इसमें रिकॉर्ड करना होगा वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि सर ये अदर करंट एसेट्स क्या होते हैं। ओके, तो यहां तक हमने जो कवर किया, ये क्या कवर किया आज हमने जो देखा अभी इस लेक्चर में, ये देखा कि 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहला जो पिलर्स होता है ना वो होता है एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर हमने कौन कौन से एसेट्स देखे? तो सबसे पहले हमने देख लिया फिक्स एसेट्स। उस एसेट्स में वो लेजर्स जाएंगे जो लेजर्स आप अपने बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, व्हीकल, ये किसके लिए कर रहे हैं सर? आप अपने बिजनेस के यूज के। दूसरा हमने देखा था सर डिपॉजिट एसेट्स। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो वो अमाउंट आपका ही है, लेकिन आपको क्या करना है सर? उसमें आपको क्या करना है? वो अमाउंट आपका ही है लेकिन आपको एक डिपॉजिट हेड्स के अंदर रखना है। इसके बाद हमने देखा था सर लोन्स एंड एडवांसेस। जब आप किसी को लोन्स देते हो, उधार में किसी को पैसा आप दे रहे हो तो वो लोन्स एंड एडवांस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी शेयर मार्केट में इस टाइप से कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इसके बाद हमने देखा था सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का सिंपल सा मतलब अगर आप किसी को गुड सेल्स कर रहे हो क्रेडिट पे तो उनके जो लेजर्स होंगे उस लेजर्स को आपको क्रिएट करना होगा, उसका नाम होगा सन्ड्री डेटर्स। कैश एंड बैंक, अगर आपके पास में कैश है तो कैश, और बैंक जितने भी अकाउंट आपके बैंक के अंदर हैं वो आपके फर्म के नाम से जो अकाउंट्स है उनको आपको बैंक अकाउंट के हेड में रखना होगा। इसके बाद हमने देखा था सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये रहता है कि आपने जो गुड्स परचेज किए थे सेल करने के पर्पज से वो आप परचेज नहीं कर पाए, 2 या 3, 4, 5 आपके जो भी बच गए हैं जिसको आप नेक्स्ट ईयर सेल करोगे तो वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। और इसके बाद हमने देखा था सर अदर करंट एसेट्स। इनके अलावा भी कुछ और एसेट्स होती है जो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको सर अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो आज के क्लास में हमने देखा एसेट्स। तो कल की क्लास में हम देखेंगे सर लायबिलिटीज, क्योंकि हमारे 5 पिलर्स हैं। ये 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो और हमारे ये सबसे आगे हैं वीडियोस तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मुलाकात करते हैं। आप अच्छे से पढ़िएगा,
खुद के नोट्स बनाइए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, अकाउंट्स के अंदर आप भी मास्टर बन सकते हो। जब तक आप खुद का कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे अपने आप पे, तो दुनिया आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेगी और दुनिया आपको लूजर मानेगी। और आप लूजर नहीं हो, आप अपने आप को एक्सपर्ट बना दो अकाउंटिंग फील्ड के अंदर, टैक्सेशन फील्ड के अंदर, और वो सब हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।